हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आज क्लास 11th का मैथमेटिक्स का कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन 2023-24 पेपर को सॉल्व करेंगे, जिसका कोड गिवन है 041, जो मैक्स मार्क्स 80 नंबर का है। आवर ड्यूरेशन बच्चों 3 आवर्स का है। जिसका पहला क्वेश्चन बच्चों गिवन है। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो से अपने मार्क्स को मिला रहे हैं, मार्क्स को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। जिसका पहला क्वेश्चन बच्चों गिवन है, पहला क्वेश्चन गिवन बच्चों ए इक्वल में दिया हुआ है, सेट दिया हुआ है ए बी उस एलिमेंट में, और बी में जो एलिमेंट दिया बच्चों ए बी सी, तो बताना है ए यूनियन बी क्या होगा। तो ए यूनियन बी में आपको ध्यान रखना, जो भी सेट दिया रहता है उस सेट के सारे एलिमेंट को लिखते हैं, कॉमन पार्ट को एक बार लिखते हैं। तो ए में कितना बच्चों ए बी है, और बी जो है सेट उसमें क्या ए बी कॉमन है, कॉमन पार्ट को नहीं लिखते, तो क्या बच गया बच्चों सी बच गया। तो जो ए यूनियन बी आ रहा है ए बी सी कौन सा है बच्चों, ए बी सी क्या है, सेट बी है। तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए यूनियन बी में आ रहा है बच्चों ए बी सी आ रहा है। ए बी सी किसके बराबर है, सेट बी के बराबर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों बी, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है सी में गिवन है। तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों गिवन है इफ यू इक्वल में एक सेट गिवन है जिसमें ए बी सी डी ई एफ जी एच है, और सेट ए में जो एलिमेंट है बच्चों ए सी ई जी है, और जो बी सेट है उसमें एलिमेंट है बी डी एफ जी। तो बताना है, तो इसमें निकालना बच्चों ए कंप्लीमेंट का आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। यूनिवर्सल सेट में से गिवन सेट को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अब जो सॉल्व करेंगे जो आएगा वही क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो यूनिवर्सल सेट क्या बच्चों ए से लेकर कहाँ तक है, एच तक है, जिसमें ए सेट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ए सेट में कौन कौन सा एलिमेंट है, ए एलिमेंट हट जाएगा, फिर सी एलिमेंट बच्चों हट जाएगा, उसके बाद क्या ई एलिमेंट हट जाएगा, उसके बाद जी एलिमेंट का हट जाएगा। तो क्या क्या बच जाएगा बच्चों इसमें, यूनियन सेट में जो गिवन है यूनिवर्सल सेट जो गिवन है बच्चों, यूनिवर्सल सेट में से जब ए को माइनस कर दिए तो क्या क्या बच गया, इसमें बच गया बच्चों बी बच गया, बी के बाद डी बच गया, डी के बाद एफ बच गया, एफ के बाद क्या बच गया, एच बच गया। अब देख लेते किस सेट में बच्चों बी डी एफ और एच है, बी डी एफ एच, जो कि क्या है बच्चों सेट बी में गिवन है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेट बी, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है बी में गिवन है। तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों गिवन है एक सेट ए है, उसमें एलिमेंट है 1 2, बी सेट में एलिमेंट है बच्चों 3, तो बताना ए क्रॉस बी क्या होगा। तो ए में जो एलिमेंट है बच्चों आपको ध्यान रखना है 1 2 है, और बी में एलिमेंट है बच्चों वह क्या है 3 है। तो इसमें ए क्रॉस बी में क्या होगा बच्चों, ए क्रॉस बी निकालेंगे तो एक के साथ क्या होगा 3 होगा, 1 3 होगा, और उसके बाद क्या होगा 2 3 होगा, 2 3 होगा, उसका सेट लगा देंगे तो जो 1 3 2 3 आ रहा है 1 3 2 3, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है डी में गिवन है। तो थर्ड का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों गिवन है इफ एफ एक्स इक्वल में एक्स स्क्वायर, तो निकालना है बच्चों एफ 1.1 माइनस एफ 1 डिवाइडेड बाई 1.1 माइनस 1 का रिजल्ट क्या होगा। डायरेक्ट बच्चों एफ एक्स से कंपेयर करके क्या करेंगे, रिजल्ट को पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, और जो आएगा वही क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। डायरेक्ट बच्चों जब कंपेयर करेंगे तो एक्स के जगह पे क्या रहा 1.1 आ रहा, तो डायरेक्ट बच्चों यहाँ पे रखेंगे 1.1, तो यहाँ पे रखेंगे 1.1 का स्क्वायर माइनस, जब इससे कंपेयर करेंगे एफ कैंसिल हो जाएगा, एक्स के जगह पे क्या रखेंगे 1 का स्क्वायर, तो 1 ही हो जाएगा। और नीचे बच्चों एफ एक्स का फंक्शन ही, तो डायरेक्ट क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो 1.1 में से 1 को अगर माइनस करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 0.1 आएगा। तो 1.1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1.21 आएगा, माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 0.1, 1.21 में से 1 को माइनस करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा बच्चों 0.21 डिवाइडेड बाई 0.1। पॉइंट के बाद बच्चों यहाँ पे एक नंबर है तो ऊपर एक क्या होगा, एक जीरो आएगा, और यहाँ पॉइंट का क्या है 2 नंबर है तो 2 नीचे जीरो आएगा, 0 0 क्या कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा बच्चों 21 डिवाइडेड बाई 10, जब सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा बच्चों 2.1। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर आ रहा है बच्चों 2.1। अब चेक कर लेते हैं किस ऑप्शन में 2.1 गिवन है, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों सी में गिवन है। तो फोर्थ का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू cos 2x। यहाँ पे बताना बच्चों नॉट बोला कि cos 2x का रिजल्ट इसमें कौन सा नहीं होगा। अभी फॉर्मूला से बताते हैं बच्चों कौन सा इसमें ऑप्शन नहीं होगा। ध्यान रखना नॉट बोला हुआ है, आपको इसमें अंडरलाइन करना नॉट, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अच्छे से रीड नहीं करते, जिसके कारण से क्वेश्चन क्या होते हैं गलत हो जाते हैं। अभी बताते हैं बच्चों कौन सा इसका आंसर होगा।
कॉस 2x का आपको जनरल फार्मूला बच्चों ध्यान रखना, कॉस 2x का जनरल जो फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर, यहाँ जितना थीटा रहता है उसका आधा करते हैं, तो 2x का आधा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा साइन स्क्वायर x। पहला फार्मूला बच्चों ये होता है जनरल फार्मूला। उसके बाद क्या करेंगे, एक बार कॉस को चेंज करेंगे, क्या करेंगे, कॉस को चेंज करेंगे, तो कॉस को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x, क्योंकि कॉस स्क्वायर x और साइन स्क्वायर x का जो रिजल्ट होता है क्या होता है, 1 के बराबर होता है। कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसको रहने देंगे साइन स्क्वायर x। तो यहाँ से जब सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना बार, 2 बार हो गए, तो यहाँ लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर x। सेकेंड केस में क्या करेंगे बच्चों, साइन स्क्वायर x को चेंज करेंगे, तो यहाँ से कॉस 2x का जो फार्मूला है जनरल फार्मूला कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। इस बार क्या करेंगे बच्चों, साइन स्क्वायर को चेंज करेंगे, कॉस स्क्वायर को रहने देंगे, कॉस स्क्वायर x माइनस इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, क्योंकि हम लोग फार्मूला पढ़े बच्चों 10th क्लास में कॉस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्या होगा, चेंज होगा, तो लेकिन कॉस स्क्वायर x माइनस 1 माइनस माइनस का जब प्लस हो जाता है कॉस स्क्वायर x। कॉस स्क्वायर x कितना बार हो गया, 2 बार हो गया, तो लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर x माइनस का 1। तो यहाँ पे बच्चों कॉस 2x का जो पहले जनरल फार्मूला है कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, जब इसको कॉस स्क्वायर को सिंप्लीफाई किए, चेंज किए, तो यहाँ पे ही फार्मूला आ गया, फिर इसके बाद साइन स्क्वायर को चेंज किए तो यहाँ पे फार्मूला आ गया, तीनों को क्या करते हैं, इक्वेट कर देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा कॉस 2x का जो फार्मूला हो गया बच्चों जनरल फार्मूला कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और जब हम कॉस को चेंज किए थे तो फार्मूला जो निकल के आया था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और जब बच्चों साइन को चेंज किए थे तो जो रिजल्ट आया था 2 कॉस स्क्वायर x, 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1। अब चेक कर लेते बच्चों कौन सा इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। अब ऑप्शन को क्या करते हैं, रीड करते हैं। कॉस 2x का फॉर्मूला ध्यान रखना, कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x इक्वल में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x और फिर इक्वल में 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1। अब चेक करते हैं बच्चों ऑप्शन में बच्चों यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1 जो कि क्या है, करेक्ट है। ये भी कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये भी क्या बच्चों करेक्ट है, क्योंकि कॉस 2x का जनरल फार्मूला होता है। और यहाँ पे बच्चों 2 साइन स्क्वायर x माइनस 1 नहीं होता, यहाँ पे होगा बच्चों करेक्ट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x हो, क्या होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x हो जाएगा। तो जो कि ऑप्शन नंबर क्या था, ए हो जाएगा। यही क्या बच्चों, क्योंकि यहाँ पे बोला नॉट बोला हुआ, तो फिफ्थ का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा। अभी बताते बच्चों ये फार्मूला कैसे डेराइव्ड हुआ है। जब इस फार्मूला में आप क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर से क्या करेंगे, डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। कॉस, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डाउट हुआ कि फार्मूला कैसे आया, तो बस इसी फार्मूला में आपको क्या करना, कॉस स्क्वायर x से क्या करना, डिवाइड और मल्टीप्लाई करना। कॉस स्क्वायर से क्या करना, डिवाइड और मल्टीप्लाई आप करेंगे तो ये फार्मूला आ जाएगा। जब दोनों में आप डिवाइड करेंगे तो क्या है, कॉस स्क्वायर x कॉस स्क्वायर कट जाएगा तो 1 आएगा, और यहाँ पे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या बनेगा, टैन स्क्वायर x बनेगा, और जब ऊपर है ऊपर से नीचे आएगा तो क्या बनेगा बच्चों, सेक स्क्वायर x बनेगा, क्योंकि कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, नीचे सेक बनेगा, सेक का फार्मूला क्या होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर x होता है। तो cos 2x का फार्मूला बच्चों 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 है, जनरल फार्मूला बताते हैं cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x है। और जब इसमें क्या करेंगे आप, cos स्क्वायर x से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे, जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी क्या है, cos 2x का फार्मूला आ जाएगा। तो कौन सा फार्मूला इसमें नहीं है बच्चों, ए नहीं है। 2 साइन स्क्वायर x माइनस 1 के जगह पे क्या करेक्ट होना चाहिए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होना चाहिए। तो जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ए में है, तो फिफ्थ का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगर बच्चों आपको समझने में किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में उसे जरूर लिखें। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों गिवन है वैल्यू ऑफ साइन 2 पाई डिवाइड 3 का रिजल्ट बताना है कि साइन 2 पाई अपॉन 3 का रिजल्ट क्या होगा। तो साइन 2 पाई अपॉन 3 को लिख सकते हैं साइन पाई माइनस पाई अपॉन 3। तो पाई कौन सा कोऑर्डिनेट होता है बच्चों, यहाँ 0 होता है, यहाँ पाई बाई 2, यहाँ पे क्या होता है पाई, यहाँ पे होता है बच्चों 3 पाई बाई 2, और जब एक राउंड कंप्लीट करते हैं तो 2 पाई हो जाता है। तो पाई माइनस थीटा क्या कौन सा कोऑर्डिनेट हो जाएगा बच्चों, सेकंड कोऑर्डिनेट। सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और ध्यान रखना कि जब हॉरिजॉन्टल एक्सिस को यूज करते थे यहाँ पे फंक्शन चेंज नहीं होता, ओनली क्या होता है, साइन चेंज होता है। तो सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो आपको ध्यान रखना साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है पाई अपॉन 3।
तो साइन पाई अपॉन 3 का मतलब पाई का मान अगर 180 रखेंगे, 180 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 60 डिग्री, और साइन 60 का रिजल्ट आपको ध्यान रखना √3/2 हो जाएगा। तो साइन 2π/3 का जो रिजल्ट आ रहा है √3/2। तो चेक कर लेते हैं बच्चों किस ऑप्शन में √3/2 गिवन है, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों बी में गिवन है। तो 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों गिवन है वैल्यू 5p3, p का मतलब परमिटेशन होता है, p का मतलब क्या होता है बच्चों, परमिटेशन। तो 5p3 का क्या करना है, रिजल्ट फाइंड करना है। आपको बच्चों फार्मूला ध्यान रखना है, NPR का जो फार्मूला होता है फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n माइनस का होता है r होता है। बस इसी फार्मूला पे क्या करेंगे, रखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा फैक्टोरियल 5, यहाँ पे डिफरेंस है, क्या है बच्चों, दोनों का डिफरेंस है। तो 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा। तो सिंप्लीफाई करें, 5 4 3 और फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, डिवाइडेड फैक्टोरियल 2। तो फैक्टोरियल 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा बच्चों 5 × 4 × 3, तो कितना आ जाएगा, 5 चौके 20, 20 को 3 से करेंगे तो 60 आएगा। तो 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों 60 हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 5p3 का जो रिजल्ट आ रहा है 60 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ए में गिवन है। 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा। अब हिंदी वाले बच्चों के लिए दिखा देते हैं। फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर है बच्चों वह सी है, सेकेंड का जो करेक्ट आंसर है वह बी है, थर्ड का जो करेक्ट आंसर बच्चों वह डी है, फोर्थ का जो करेक्ट आंसर बच्चों वह सी है, और फिफ्थ का जो करेक्ट आंसर बच्चों वह ए है क्योंकि इसमें नॉट बोला हुआ है, और सिक्स का जो करेक्ट आंसर बच्चों वह बी है, और सेवेंथ का जो करेक्ट आंसर बच्चों वह ए है। क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों गिवन है इफ ए 1 + आयोटा के पावर 4 इक्वल में गिवन है a + आयोटा b, तो बताना बच्चों a + b का रिजल्ट क्या होगा। तो पहले क्या करेंगे बच्चों, कंपेयर करके a और b का रिजल्ट निकाल के क्या करेंगे, सिंपली इसी रिजल्ट में रख देंगे, जो आएगा वहीं क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इस 4 को बच्चों लिख सकते हैं 1 + आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि पावर के ऊपर पावर का होता है, आपस में मल्टीप्लाई होता है। इक्वल में लिख सकते हैं a + आयोटा b, यहाँ पे ब्रेक करेंगे a + b का होल स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है a² + b² + 2ab। ये तो a + b का होल स्क्वायर, उसी का फिर क्या है, स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर को यहाँ पे लिख देंगे। इक्वल में लिखेंगे a + आयोटा b, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर आपको ध्यान रखना -1 होता है, +2 आयोटा का स्क्वायर इक्वल में a + आयोटा b। यहाँ +1 है, यहाँ पे -1 है, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा बच्चों 2 आयोटा बचेगा, 2 आयोटा का स्क्वायर इक्वल में a + आयोटा b। 2 आयोटा का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 4 आयोटा स्क्वायर है, क्या आएगा, 4 आयोटा स्क्वायर इक्वल में a + आयोटा b। आयोटा स्क्वायर का रिजल्ट आपको ध्यान रखना -1 होता है, तो यहाँ पे लिखिए 4 × -1 इक्वल में हो जाएगा a + आयोटा b। अब इसको क्या करेंगे बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, कम्प्लेक्स नंबर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इसी फॉर्म में लिखेंगे a + आयोटा b। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बच्चों, खुद से 0 × आयोटा लिख सकते हैं, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है बच्चों कम्प्लेक्स नंबर का आपको ध्यान रखना है, z इक्वल में होता है a + आयोटा b, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट होता है। तो यहाँ पे बच्चों रियल पार्ट तो गिवन है, तो इमेजिनरी पार्ट को क्या कर दिए, 0 × इमेजिनरी पार्ट। अब कंपेयर करेंगे तो a का जो रिजल्ट है, रियल को रियल से कंपेयर करते हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए, रियल को रियल से और इमेजिनरी को क्या करेंगे, इमेजिनरी से कंपेयर करेंगे। तो रियल पार्ट यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, a इक्वल में -4, जिसमें आयोटा रहता है बच्चों वह होता है इमेजिनरी पार्ट, जिसमें आयोटा नहीं होता वह क्या होता है, रियल पार्ट होता है। तो b इक्वल में हो जाएगा बच्चों 0, b इक्वल में क्या हो 0। और क्वेश्चन में जो पूछा हुआ बच्चों a + b का रिजल्ट पूछा हुआ, क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ, a + b। तो a की जगह पे क्या यूज करेंगे, -4 और +0। जब सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट क्या रहा, -4। तो अब चेक कर लेते हैं बच्चों किस ऑप्शन में -4 गिवन है, वहीं क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों डी में गिवन है। तो 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों गिवन है z इक्वल में 3 + 4 आयोटा। तो यहाँ पे बच्चों कंजुगेट का क्या निकालना है, मॉडुलस निकालना है। तो कंजुगेट में क्या करता है, आपको ध्यान रखना, कंजुगेट में हमेशा क्या करते हैं बच्चों, इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 4 आयोटा तो -4 आयोटा। आपको ध्यान रखना कंजुगेट में हमेशा क्या होता है बच्चों,
इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या होता है, चेंज होता है। अब यहाँ पे क्या निकालना है, मॉडुलस निकालना है। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों, आपको ध्यान रखना है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो रियल पार्ट कितना 3 है और इमेजिनरी पार्ट का आपको -4 गिवन है। 3 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 9 और 4 का स्क्वायर का हो जाएगा 16। तो 16 में 9 को ऐड करेंगे तो 25 और 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी में 5 गिवन है, तो 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वह सी हो जाएगा। आपको बस सिंपली ध्यान रखना है कि यहाँ पे कंजुगेट, तो कंजुगेट में आपको इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करके और मॉडुलस का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो रूट में आ रहा है 25, 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। तो 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वह सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चों गिवन है 1 डिवाइड x का जो रिजल्ट होगा वह 0 से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो बताना कौन सा इसमें ऑप्शन होगा। तो माइनस वाला बच्चों ऐसे ही नहीं होगा, क्योंकि माइनस का जब रिजल्ट रखे तो इधर माइनस में रिजल्ट आएगा और कभी भी -0 से क्या होता है, छोटा होता है। तो माइनस वाला रिजल्ट तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि माइनस का रिजल्ट जो होता है बच्चों वह 0 से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। यहाँ पे साइन किसका है, मोर देन का साइन दिया, तो माइनस वाला रिजल्ट तो ऐसे ही क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 0 से इनफाइनाइट। जब 0 यहाँ पे रखेंगे, एक्स का रिजल्ट जब 0 रखेंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा। इनफाइनाइट हमेशा 0 से क्या होता है, बड़ा होता है। और यहाँ पे बच्चों जब इनफाइनाइट से कुछ भी रखेंगे इनफाइनाइट से पहले तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो यही क्या होगा, ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे बच्चों 1 का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि अनडिफाइंड फंक्शन 1 पे नहीं हो रहा। यहाँ पे तभी लेते हैं बच्चों, छोड़ते हैं जब फंक्शन क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, इसीलिए ऑप्शन ई नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, सी है 1। इसलिए यहाँ पे जब भी बच्चों यहाँ इस तरह का साइन होता है, इस तरह का जब लिखते हैं तभी लिखते हैं जब फंक्शन उस नंबर पे क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, तभी लिखते हैं। लेकिन 1 पे फंक्शन अनडिफाइंड नहीं हो रहा, इसीलिए ऑप्शन नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, सी होगा। 11 का जो करेक्ट 10th का जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वह सी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में बच्चों गिवन है फॉर x बिलोंग्स टू आर, आर का मतलब रियल नंबर, मिनिमम वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग। एक बच्चों इनक्वालिटी का क्वेश्चन है, इसमें मिनिमम वैल्यू ऑफ x का पूछ रहा है। तो जस्ट क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। पहले क्या करें बच्चों, 2 और 3 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने पे क्या आएगा बच्चों, 6 आएगा x 2 के टेबल में 6 कितने नंबर पे आएगा बच्चों, 3 नंबर पे आएगा। 3 के टेबल में क्या आएगा, 2 नंबर पे आएगा। तो 3x हो जाएगा यहाँ पे 3x प्लस 2x डिवाइडेड बाई 6 ग्रेटर देन 5। तो 3x में 2x को ऐड करेंगे तो रिजल्ट आएगा बच्चों 5x डिवाइडेड बाई 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 5x 5 इंटू 6। यहाँ से x निकालेंगे तो 5 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 5, 5 का कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से x का जो मिनिमम रिजल्ट आ रहा है बच्चों 6 आ रहा है। x का जो यहाँ पे मिनिमम जो रिजल्ट है कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो अब चेक कर लेते हैं बच्चों किस ऑप्शन में मिनिमम वैल्यू 6 गिवन है, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों ए में गिवन है। 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में बच्चों गिवन है 10th टर्म ऑफ जीपी, गिवन है 1 2 4 8 16 का 10th टर्म बच्चों क्या करना, फाइंड करना है। इस जीपी का बच्चों फर्स्ट टर्म ए है और यहाँ पे कॉमन रेशियो निकालते हैं A2 डिवाइडेड बाई A1। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल में 2। पूछा क्या बच्चों, A10 पूछा, जिसको फार्मूला आपको ध्यान रखना ARn-1। यहाँ पे n कितना बच्चों 10 है, तो यहाँ लिखेंगे A10 इक्वल में AR 10 में से 1 को माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब जस्ट रिजल्ट को रख देंगे, A गिवन बच्चों 1, तो यहाँ यूज करेंगे 1 इंटू R गिवन है 2, तो 2 के पावर क्या हो जाएगा 9। तो 2 के पावर 9 को ब्रेक करेंगे, 2 को कितना लिखेंगे बच्चों 9 बार, तो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब जस्ट क्या करना बच्चों, मल्टीप्लाई करना, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 2 जा 16 32 32 को 2 से करेंगे तो 64 64 को 2 से करेंगे तो 128 128 को करेंगे तो 256 256 को करेंगे तो क्या आएगा 512 आएगा। तो 512 क्या होगा बच्चों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चेक कर लेते हैं किस ऑप्शन में 512 गिवन है, वही क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों सी में गिवन है। तो 12th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, वह सी हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में बच्चों गिवन है मीन डेविएशन अबाउट मीन क्या करना, फाइंड करना। जो नंबर गिवन है -6 -4 0 4 6
कब निकालना है बच्चों, मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है। तो आपको ध्यान रखना बच्चों, मीन डेविएशन अबाउट मीन का जो फॉर्मूला होता है, मीन डेविएशन अबाउट मीन का आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई n होता है। तो पहले क्या निकालेंगे, इस जो नंबर दिया उसका मीन निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों, मीन। तो मीन का फॉर्मूला ध्यान रखना है, जो भी नंबर गिवन है उस नंबर का ऐड और जितना नंबर उससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो सभी नंबर को जब ऐड करेंगे तो 6 से 6 का कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो सभी को जब ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 0। और नंबर कितना बच्चों, नंबर गिवन है 5, तो 0/5 क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो सभी नंबर से अगर 0 को माइनस करेंगे तो फिर भी वही रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे मीन डेविएशन अबाउट मीन का जो रिजल्ट आ रहा है बच्चों, क्योंकि मीन का रिजल्ट 0 आ रहा है, तो सभी नंबर में से 0 को माइनस करें फिर वही नंबर आएगा। और यहाँ पे x का बच्चों पूरे नंबर को बोला गया है, x क्या पूरे नंबर है, तो फिर से x को अगर ऐड करेंगे, क्योंकि x बार जो आ रहा है, मीन आ रहा है, 0 आ रहा है, तो इस x को ऐड करें फिर भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो 0/5 0 आ जाएगा। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन का जो करेक्ट आंसर है बच्चों वह 0 है। तो 13 का जो करेक्ट आंसर है बच्चों, मीन डेविएशन अबाउट मीन का जो रिजल्ट आ रहा है 0 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ए में गिवन है। तो 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में बच्चों गिवन है 2/11 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट्स नॉट ए। तो आपको ध्यान रखना है, किसी भी प्रोबेबिलिटी का होने का और नहीं होने का जो रिजल्ट होता है हमेशा 1 होता है। तो होने का यहाँ पे गिवन बच्चों 2/11 गिवन है, एंड नॉट ए का प्रोबेबिलिटी क्या करना है, फाइंड करना है। फॉर्मूला आपको ध्यान रखना बच्चों, किसी भी प्रोबेबिलिटी का होने का और जो नहीं होने का जो रिजल्ट होता है हमेशा क्या होता है, 1 होता है। होने का यहाँ पे गिवन है 2/11 गिवन है, और यहाँ पे नॉट ए का पूछा हुआ, मतलब बार का पूछा हुआ, तो प्लस है तो उधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो पी ई बार इक्वल में हो जाएगा 1 माइनस 2/11। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे 11, यहाँ पे हो जाएगा 11 माइनस 2 इक्वल में हो जाएगा बच्चों 9/11। तो नॉट का जो आंसर आ रहा है बच्चों वह आ रहा है 9/11 आ रहा है। चेक कर लेते हैं बच्चों किस ऑप्शन में 9/11 गिवन है। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 14 का जो करेक्ट आंसर है 9/11, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, सी में गिवन है। तो 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में बच्चों गिवन है पी ए इक्वल में 3/5 है, पी बी इक्वल में 1/5 गिवन है, और यहाँ लिखा हुआ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। आपको ध्यान रखना बच्चों, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में ए इंटरसेक्शन बी का जो रिजल्ट होता है वह क्या होता है, 0 होता है। आपको ध्यान रखना बच्चों, म्यूचुअली जो एक्सक्लूसिव में ए यूनियन बी का जो रिजल्ट होता है 0 होता है। कब बच्चों, जब क्वेश्चन में बोला रहेगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो यहाँ पे निकालना है पी ए और बी का रिजल्ट क्या करना, फाइंड करना है। और का मतलब होता है ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी का क्या करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो आपको ध्यान रखना बच्चों, ए और बी का मतलब होता है ए यूनियन बी होता है। क्या होता है, ए यूनियन बी, जिसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। और ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे 0 है, क्योंकि जब भी आपको ध्यान रखना चाहिए ए एंड बी आर अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलेगा तो वहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी हमेशा क्या होता है, 0 होता है। पी ए का रिजल्ट गिवन बच्चों 3/5 और पी बी का रिजल्ट 1/5। आपको ध्यान रखना, नीचे का नंबर अगर सेम रहा तो डायरेक्ट ऊपर क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऊपर में क्या है 3 + 1, तो रिजल्ट हो जाएगा बच्चों 4/5। तो यहाँ पे आ रहा है रिजल्ट बच्चों पी ए और बी का जो रिजल्ट आ रहा है वह क्या आ रहा है, 4/5 आ रहा है। अब चेक कर लेते हैं बच्चों किस ऑप्शन में 4/5 गिवन है, वहीं क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यहाँ पे बच्चों 15 का जो करेक्ट आंसर है 4/5, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, बी में गिवन है। तो 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए आंसर दिखा देते हैं बच्चों। 8 का जो करेक्ट आंसर है बच्चों वह डी है, 9 का जो करेक्ट आंसर बच्चों वह सी है, और 10 का भी करेक्ट आंसर बच्चों वह सी है। 11th का जो करेक्ट आंसर बच्चों वह 6 है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ए में गिवन है। 12th का जो करेक्ट आंसर बच्चों 512, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, सी में गिवन है। और 13 का जो करेक्ट आंसर है 0, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ए में गिवन है। और 14 का जो करेक्ट आंसर बच्चों वह है 9/11, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, सी में गिवन है। और 15 का जो करेक्ट आंसर बच्चों वह बी है। क्वेश्चन नंबर 16 में बच्चों गिवन है वैल्यू ऑफ लिमिट
एक्स टेंडिंग टू 2 एक्स का स्क्वायर -4 डिवाइड एक्स -2 का रिजल्ट क्या होगा। डायरेक्ट बच्चों एक्स का रिजल्ट 2 रखेंगे तो 0/0 हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 एक्स का स्क्वायर 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स -2। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल में होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। तो यहाँ लिखेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2, एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार क्या लिखेंगे बच्चों, माइनस में लिखेंगे। तो एक बार लिखेंगे प्लस में और एक बार लिखेंगे माइनस में, एक्स प्लस 2 और एक्स -2 डिवाइडेड बाई एक्स -2। तो एक्स -2 से एक्स -2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब डायरेक्ट एक्स का रिजल्ट क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। तो एक्स प्लस 2 के जगह पे एक्स के जगह क्या पुट करेंगे बच्चों, 2 पुट करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 + 2 इक्वल में 4। तो 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वह 4 हो जाएगा। 16 का जो करेक्ट आंसर बच्चों वह डी है। क्वेश्चन नंबर 17 में बच्चों गिवन है p इक्वल में लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin 5x/x निकालना है बच्चों 2p + 1 का रिजल्ट क्या होगा। बच्चों आपको फॉर्मूला इसमें याद करना है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x/x का जो रिजल्ट होता है 1 होता है। लेकिन ध्यान रखना बच्चों थीटा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। थीटा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे थीटा 5x है, यहाँ पे क्या बच्चों x है। तो पहले क्या करना है, थीटा को आपको सेम करना पड़ेगा। तो लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin 5x, यहाँ से 5 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, क्योंकि फॉर्मूला तभी अप्लीकेबल है जब थीटा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ पर थीटा क्या हो गया, सेम हो गया। या थीटा बच्चे नीचे 5 नहीं थे तो 5 से क्या कर दिया, डिवाइड और क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके जगह पर क्या यूज करेंगे, डायरेक्ट 1 को यूज करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला में बच्चों आपको ध्यान रखा लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x/x का रिजल्ट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसमें आपको ध्यान रखा थीटा क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ थीटा सेम नहीं था, इसीलिए 5 से क्या कर दिया, डिवाइड और यहाँ पे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। इसका रिजल्ट अब 1 हो गया। तो यहाँ लिखेंगे 1 × 5 इक्वल में 5 आ गया। तो p का रिजल्ट आ गया बच्चों 5 आ गया। p का रिजल्ट क्या आ गया, 5 आ गया। लेकिन यहाँ पे p का रिजल्ट नहीं पूछा क्या बच्चों, 2p + 1 का रिजल्ट पूछा, 2p + 1। p का रिजल्ट कितना निकाले बच्चों, 5 निकाले। तो यहाँ पर रखेंगे 5 को 2 × 5 + 1। तो 2 को 5 से करेंगे तो 10 और 10 में 1 को ऐड करेंगे तो 11 आएगा। तो यहाँ पे जो 17 का जो करेक्ट आंसर आ रहा है बच्चों 11 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों ए में गिवन है। तो 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में बच्चों गिवन है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट p का गिवन है 1 - 3 और 4 गिवन है, q का पॉइंट गिवन है -4 1 2 इन यूनिट्स में। तो यहाँ पे क्या करना है बच्चों, आपको डिस्टेंस फार्मूला से क्या करना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ पे अप्लाई करें बच्चों डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला हमको ध्यान रखना है, फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। पहला पॉइंट बच्चों x1 y1 z1 होता है और दूसरा पॉइंट x2 y2 और क्या होता है, z2 होता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला PQ इक्वल में x2 कितना बच्चों, -4 है, क्या -4, क्या लिखें -4 और माइनस फार्मूला का x1 क्या x1 का है 1 है। तो यहाँ पे लिखिए माइनस फार्मूला का, तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। y2 कितना है 1 है माइनस, और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। एक तो माइनस फार्मूला का है, एक माइनस क्या है क्वेश्चन का, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे प्लस हो जाएगा। कितना है 3 है का होल स्क्वायर, और z2 कितना बच्चों 2 है, और z1 क्या है 4 है। इसके बीच में फार्मूला है माइनस, इसलिए माइनस आ रहा है। अब जस्ट क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, -4 -1 -5 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना प्लस है, क्योंकि एक बार फार्मूला का माइनस है, एक माइनस किसका है, क्वेश्चन का, इसीलिए क्या हो गया प्लस हो गया। 1 में 3 को ऐड करेंगे तो 4 का स्क्वायर, और 2 में से 4 को माइनस करेंगे तो माइनस का 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर आपको ध्यान रखना 25 होता है, तो लिखेंगे 25। 4 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 16, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो 16 में 4 को ऐड करें 20, 20 में 25 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 45 है, क्या आएगा 45। तो इसको क्या करेंगे बच्चों, एलसीएम से ब्रेक करेंगे। तो इसको लिख सकते हैं 3 × 3 × 5, 3 3 जा 9, 9 को 5 से करेंगे तो 45। तो यहाँ पे 3 का पेयर बन गया, तो यहाँ हो जाएगा 3√5। तो इसका जो डिस्टेंस आ रहा बच्चों 3√5 यूनिट्स। अब चेक कर लेते हैं किस ऑप्शन में 3√5 यूनिट्स गिवन है। गिवन बच्चों 18 का जो करेक्ट आंसर है 3√5, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, सी में गिवन है।
इसके बाद 19 और 20 बच्चों एसर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें 19 जो क्वेश्चन में गिवन बच्चों एसर्शन में डिफ्रेंसिएशन निकालना है एक्स ए डिवाइडेड बाई एक्स बी के पावर ए प्लस बी। तो पहले क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, चेक करेंगे बच्चों इसका डिफरेंशिएशन का रिजल्ट 0 आ रहा है नहीं यार। पहले क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। आपको इसमें ध्यान रखना बच्चों कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो पहले क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। पहले क्या करेंगे बच्चों, सिंप्लीफाई करेंगे। आपको ध्यान रखना अगर डिवाइड के फॉर्म में रहता है, बेस अगर सेम रहता तो माइनस होता है। क्या होता है बच्चों, माइनस होता है ए के पावर ए माइनस एन। तो इन दोनों का बेस सेम है तो क्या करेंगे, पावर को माइनस करेंगे। तो लिखेंगे जब एक्स डिवाइड में है बच्चों और क्या है, बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, माइनस होता है, ए माइनस बी हो जाएगा, ए माइनस बी। और ये जो नंबर है पावर उसको जिस तरीके से उसी तरीके से लिखेंगे। यहाँ पर हो जाएगा बच्चों एक्स डिवाइड में बेस सेम है तो माइनस करें तो बी माइनस सी, और पावर क्या बच्चों, बी प्लस सी है। उसी तरीके से इसमें एक्स सी माइनस ए, अब पावर यहाँ पे क्या सी प्लस ए है। ध्यान रखना बच्चों पावर के ऊपर पावर आता है, दोनों पावर आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। पावर के ऊपर पावर आता है, दोनों आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे बनेगा बच्चों ए माइनस बी और ए प्लस बी, जिसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी तरीके से यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और ध्यान रखना मल्टीप्लाई में रहता है, अगर बेस सेम रहता तो पावर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। पावर को क्या करते हैं, अगर मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहता है तो पावर को हम लोग ऐड करते हैं। यहाँ हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, या माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस प्लस से कैंसिल हो, सारे कैंसिल होता है। यहाँ बचेगा एक्स के पावर 0, एक्स के पावर 0 का रिजल्ट 1 होता है। लेकिन यहाँ पे बच्चों सिंप्लीफिकेशन है, फिर इस फंक्शन को क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, क्योंकि क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन है। तो आपको ध्यान रखना कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब एसर्शन जो गिवन बच्चों क्या है, ट्रू है। अब रीजन को पढ़ते बच्चों, यहाँ पे डिफरेंशिएशन है, जब सिंप्लीफाई करने के बाद 1 आ रहा है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। इसीलिए क्या है, एसर्शन ट्रू है। यहाँ पे लिखा है डेरिवेटिव ऑफ द कांस्टेंट फंक्शन इज ए 0, ये भी क्या है, ट्रू है और एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहा है। इसीलिए 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 के एसर्शन में बच्चों गिवन है द डिस्टेंस पॉइंट पी का गिवन है 3, 4, 5, ये होता है एक्स, ये होता है वाई, और ये क्या होता है जेड। फ्रॉम द जेड एक्सिस इज 6 यूनिट्स। और यहाँ पे रीजन में लिखा है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई जेड, जेड एक्सिस का आपको फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ बच्चों, जो कि सही है, रूट अंडर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे जेड एक्सिस से डिस्टेंस बोला है, तो यहाँ दोनों का क्या करेंगे, स्क्वायर करके रूट में रख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों एक्स का स्क्वायर, पहला क्या होता है, एक्स होता है, तो एक्स यहाँ गिवन बच्चों 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 25 आएगा, 25 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 5 आएगा, जो कि यहाँ पे क्या गिवन है 6 गिवन है। तो यहाँ पे एसर्शन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। क्या हो गया बच्चों, फॉल्स हो गया। और यहाँ पे रीजन क्या है, ट्रू है। तो अब चेक कर लेते हैं बच्चों किस ऑप्शन में एसर्शन क्या है, फॉल्स है, और रीजन क्या है, ट्रू है। तो चेक कर लेते हैं बच्चों, यहाँ पे डी ऑप्शन में गिवन है एसर्शन क्या है, फॉल्स है, रीजन क्या है, ट्रू है। तो 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें एसर्शन फॉल्स है जबकि रीजन क्या है, ट्रू है। तो 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। हिंदी वाले बच्चों के लिए आंसर बता देते बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 में का करेक्ट आंसर बच्चों वह डी है। क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर बच्चों वह ए है। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर बच्चों सी है। और क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर बच्चों वह ए है। 19 का जो करेक्ट आंसर ए है, और 20 का करेक्ट आंसर बच्चों वह डी है। बचे हुए क्वेश्चन को बच्चों नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। जो भी ये स्टूडेंट इस वीडियो से अपने मार्क्स को मिला रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में मार्क्स को जरूर शेयर करें, और साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूले। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। थैंक यू।